देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथियों, वाराणसी में हुए सामूहिक हत्याकांड ने शहर को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। इस घटना में कारोबारी राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की हत्या कर दी गई। शुरुआती तौर पर पुलिस एक ही परिवार के 5 लोगों के कत्ल के पीछे का कारण 22 साल पुरानी रंजिश को मान रही है। राजेंद्र ने अपने भाई भाभी की हत्या कर दी थी। साथियों, आपको बता दें कि पुलिस राजेंद्र गुप्ता परिवार की हत्या के पीछे 22 साल पुरानी रंजिश के पन्नों को खंगाल रही है, जिसके चलते राजेंद्र को जेल की हवा खानी पड़ी थी। आरोप है कि राजेंद्र ने अपने भाई, उसकी पत्नी, पिता लक्ष्मी नारायण और उसके एक गार्ड की 1996 में हत्या की थी। उस वक्त भाई कृष्णा के 2 बेटे प्रशांत उर्फ जुगनू और विक्की छोटे थे। बाद में इन दोनों बेटों ने राजेंद्र को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में लगातार पैरवी की थी। अपने बयान भी दर्ज करवाए, लेकिन राजेंद्र को जमानत मिल गई। इसके बाद उन्होंने परिवार की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और अपने भतीजों को नज़रअंदाज कर दिया। साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हाल ही में हुए हत्याकांड में राजेंद्र, उनकी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई। राजेंद्र की लाश 15 किलोमीटर दूर एक निर्माणाधीन मकान में पाई गई। प्रारंभिक जांच में इसे पारिवारिक विवाद माना जा रहा था, लेकिन राजेंद्र की लाश मिलने के बाद जांच की दिशा बदल गई। राजेंद्र के शरीर पर गोलियों के निशान मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि उनका भी कत्ल कर दिया गया। पुलिस अब इस हत्या के संभावित कारणों को तलाश रही है। 22 साल पुरानी रंजिश को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र के भतीजे उर्फ जुगनू और विक्की पर पुलिस को शक हो रहा है। साथियों, आपको बता दें कि हत्या की जानकारी होने पर दिल्ली में नौकरी करने वाला जुगनू मंगलवार रात वाराणसी पहुंचा, लेकिन विक्की का कोई पता नहीं चल रहा। उसका फ़ोन भी बंद है। पुलिस अभी तक 500 से अधिक CCTV फुटेज भी खंगाल चुकी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हत्यारों की संख्या 4 या 5 हो सकती है। हत्या में पिस्टल के अलावा रिवाल्वर भी इस्तेमाल हुआ है। मौके से सिर्फ 3 खोखे मिले हैं, जबकि 14 गोलियां चलाई गई है। मंगलवार की सुबह 11 बजे नौकरानी रीता सबसे पहले नीतू के कमरे में साफ सफाई करने पहुंची तो हर रोज की तरह दरवाज़ा चिपका हुआ था। पुलिस को कमरों में जबरदस्ती घुसने या संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले हैं। कमरों में सामान बिखरा हुआ था। पानी, कीमती सामान, नकदी आदि भी तलाशने की कोशिश की गई थी। घर से क्या गायब हुआ, इस बारे में बताने वाला कोई नहीं है। प्रथम तल पर ही राजेंद्र की वृद्ध मां शारदा का कमरा भी था। उनकी देखभाल के लिए नौकर नारायण भी रहता था, लेकिन दोनों ही गोली चलने का कोई अता पता नहीं बता रहे हैं कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। साथियों, वाराणसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार को सामूहिक हत्याकांड की खबर से काशी दहल गई है। इस सामूहिक हत्याकांड को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई चौराहा, कोई चाय की दुकान पर, तो सभी जगह इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है। इसी बीच लोग 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की चर्चा भी कर रहे हैं। खास पर उस डायलॉग की चर्चा हो रही है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि बाप का दादा भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। घर के आंगन में पड़ी 5 लाशें इस भयानक दर्द को जग जाहिर कर रही हैं। साथियों, पुलिस के लिए इस हत्याकांड का खुलासा एक चुनौती बन गया है। मृतक राजेंद्र गुप्ता का पुराना इतिहास हत्या के आरोपों से घिरा हुआ है। राजेंद्र गुप्ता पर अपने ही पिता, भाई, भाभी और एक गार्ड की हत्या का आरोप 1997 में लग चुका है। पुलिस भी पुराने मामले में कोई सुराग खोजने में लगी है। चर्चा है कि कहीं पुराने मामले का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया। वाराणसी के SSP द्वारा इस हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया गया है। आखिर जिस अवस्था में मिले हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सोए हुए थे और उसी टाइम गोली मार के हत्या की गई। सर, कितने लोगों की हत्या हुई है और क्या उम्र है लगभग? इसमें जो पत्नी है वो उनकी उम्र है 45 साल और 3 बच्चे हैं जिनकी 25, 15 और 16 साल है।
साथियों, आपको बता दें कि राजेंद्र गुप्ता पर 1996-1997 में अपने ही पिता लक्ष्मी नारायण, भाई कृष्णा, उसकी पत्नी और एक गार्ड की हत्या करने का आरोप लग चुका है। इस मामले में राजेंद्र गुप्ता 2003 में जेल से बाहर आया। तब राजेंद्र के भाई कृष्णा के छोटे बच्चे थे। अब कृष्णा के 2 बेटे पुलिस की रडार पर है, क्योंकि कृष्णा के दोनों बेटे विक्की और प्रशांत उर्फ जुगुन की दिवाली पर बनारस में मौजूदगी की लीड पुलिस को मिल चुकी है। आखिर ये मामला क्या है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। भैया 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 प्रणाम। पूरा एकदम लेते हुए आप लोग बाहर मना किया गया है, मना किया जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि राजेंद्र गुप्ता के घर भदैनी इलाके में स्थित है। इस घर में 400 बरामद हुए हैं और घर 80 गदोलिया मुख्य मार्ग से करीब 50 मीटर अंदर स्थित है। घर तक जाने का रास्ता 4 से 6 फीट से भी कम चौड़ा है। घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर करीब 100 वर्ग मीटर का आंगन है और चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इनमें किराएदार रहते हैं। सबके रूम का दरवाज़ा मुख्य प्रवेश द्वार की ओर आंगन में खुलता है। इस बीच सीढ़ी से ऊपरी मंजिल की तरफ जाने के लिए एक सीढ़ी लगी है। पहले और दूसरे फ्लोर के अलग अलग कमरों में 400 बरामद हुए। पहले फ्लोर के पिछले हिस्से में भवन के पीछे की तरफ रास्ता बना है, लेकिन वहां से किसी के आने जाने की संभावना तभी है जब कोई उस जगह के भूगोल से अच्छी तरह से परिचित हो। आप देख रहे हैं संवाद लाइव। भदैनी से रोहनिया तक मील सभी 500 में एक एक बात कॉमन है कि सभी की 2 से 3 गोली मारी गई। राजेंद्र गुप्ता को 2, उसकी पत्नी को 2, बड़े बेटे को 3 और अन्य दोनों बच्चों को भी 2 गोली मारी गई। कंजेस्टेड जगह के बीच 9 गोलियां चली और किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। इस सवाल का जवाब भी अब पुलिस तलाशने में जुट गई है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या किसी प्रोफेशनल की मदद ली गई है या कोई बहुत ही करीबी हत्यारे ने कोई निशान या नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेहोश किया, फिर उसके बाद 2 से 3 गोली मारी गई। साथियों, शुरुआती जांच में पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि पत्नी और बच्चों की हत्या कर राजेंद्र ने आत्महत्या कर ली है। रोहनिया में जैसे ही राजेंद्र का शव मिला और आत्महत्या की जगह कोई हथियार बरामद नहीं हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। शुरुआती दौर में ओपन एंड शट केस की तरह दिख रहे इस हत्याकांड में मामला तब और उलझ गया जब राजेंद्र की मौजूदगी भदैनी वाले घर के आसपास किसी सीसीटीवी में नहीं दिखाई दी। राजेंद्र गुप्ता का शव भी नग्न अवस्था में बरामद हुआ। इसी बीच 22 साल पुराने मामले में दोनों भतीजे के बदला लेने वाले थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है। कॉल डिटेल से लेकर सीसीटीवी फुटेज, लोकल इंटेलिजेंस, सारे तंत्र को पुलिस ने इस मामले के खुलासे में एक्टिव कर दिया है। साथियों, पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की गोली लगने से मौत मामले में पुलिस के शक की सुई पीड़ित परिवार से जुड़े अपनों पर घूमी है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अपराध डॉक्टर A.K. एंजिलिरसन ने देर रात लंका थाने पर अधिकारियों संग बैठक कर रणनीति बनाई। दावा किया कि 24 से 48 घंटे में नए राज खुलकर सामने आ सकते हैं। वारदात के शिकार लोगों से जुड़े कुछ करीबियों के मोबाइल बंद होने के कारण पुलिस की आशंका गहराई है। पुलिस वारदात के बाद महिला नीतू व उनके 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या किए जाने से मामले में एक ही एंगल पर काम कर रही थी। वह यह था कि महिला के पति राजेंद्र गुप्ता ने ही वारदात को अंजाम दिया होगा। भैया 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 प्रणाम। पूरा एकदम लेते हुए आप लोग बाहर मना किया गया है, मना किया जाएगा।
साथियों, आपको बता दें कि राजेंद्र गुप्ता तक सर्विलांस के जरिए पुलिस जब उस तक पहुंची तो वह भी अपने लठिया स्थित निर्माणाधीन मकान में मच्छरदानी लगी चौकी पर मर्द पड़ा था। पुलिस ने क्राइम सीन देखा और राजेंद्र के शव पर नजर गड़ाई तो कान खड़े हो गए, क्योंकि राजेंद्र के शरीर पर गोली के 2 सुराग दिख रहे थे। एक नए सिरे से घटना पर मंथन शुरू हुआ तो कई एंगल पर पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया। साथियों, करीबियों के मोबाइल बंद होने से पुलिस की सोच को बल मिला। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने देर शाम पारिवारिक रंजिश में वारदात की आशंका जताई थी। अधिकारी कुछ भी खुले रूप में नहीं बता रहे हैं, लेकिन यह जरूर दावा करने लगे हैं कि जल्द ही नया कुछ सामने आएगा। पुलिस की कई टीमें दूसरे प्रांतों में भी गई है। साथियों, यह तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर मुलजिम कौन है और आरोपी कौन है, किसको क्या सजा मिलती है। साथियों, आप देख रहे थे संवाद लाइव। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।